हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो ये स्टॉक है उसके बारे में। एंड आप देख सकते हैं मैंने एक कैंडल चार्ट खोल रखा है एंड उसमें जो है उसने एक हाई बनाया हुआ है 8 फरवरी 2024 को। एंड तो हाई जो है वो क्या है, 68 रुपये 30 पैसे। एंड उसके बाद से जो है कंटिन्यूस डाउन आ रहे हैं। एंड आज आप देख सकते हैं हम अभी करंटली जो है इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 20 रुपये 40 पैसे। तो ये 68 रुपये से 20 रुपये पर आ गया है एंड कंटिन्यूसली ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो जो इसका हाई था वो था 68 रुपये। एंड वो उसने कब बनाया था, 8 फरवरी 2024 में। तो पिछले एक साल से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है एंड इसकी वैल्यू जो है वो 1/3 हो चुकी है। तो अगर सपोज किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है पिछले एक साल से 1.5 साल से, तो उसका जो कैपिटल है, अगर उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो कैपिटल अभी जो है 30-35 हज़ार रुपए तक रह गया होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस नीचे आ गया। तो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें जो है इसे अगर जो मैंने बाय कर रखा है तो इसे होल्ड करके रखना चाहिए। इसमें और कुछ स्टॉक्स बाय करके एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, या फिर जो भी स्टॉक्स हमने बाय कर रखे थे उसे इससे बेचकर जो भी पैसा है हमारे पास उसे लेके कहीं और हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब स्टॉक्स होते हैं वो उनकी जो प्रिडिक्शंस होती है, या फिर वो कल का कैसे बिहेव करेंगे, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं, एंड जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं एंड अदर चीज़ें हैं वो कैसे क्या एक मैसेज दे रही हैं कि ऊपर जाएगा स्टॉक या नीचे जाएगा। एंड इसके अलावा जो है जो न्यूज़ आती है, मार्केट न्यूज़ या पॉलिटिकल न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ जो होती हैं, वो क्या है, अच्छी है या बेकार है, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस स्टॉक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जब हम मैन्युअली इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ों में जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतना टाइम हो जो वो ये एनालिसिस करे। तो इसके लिए इसके लिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने ले रखा अपना एक टूल, AI एडवांस टूल, जो कि एनालिसिस करता है स्टॉक्स को, इन सारी चीज़ों को लेके एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है कि क्या होने वाला है। तो आप मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है AI पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस। एंड मैंने जैसे यहाँ पे उत्कर्ष BNK लिखा है, यहाँ पे इसने बैंक बता दिया कि एक बैंक होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरह के एनालिसिस कर सकता है, FNO एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो अभी मैं करने वाला हूँ इस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कि जो इसको होल्ड करके रखना चाहिए, बाई करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दबा देता हूँ इस बटन को। आप देख सकते हैं कि परफॉर्मिंग कंप्रिहेंसिव स्टॉक एनालिसिस जो ये है लिखाना स्टार्ट हो गया है। तो इस जो ये मेरा ये टूल है, सॉफ्टवेयर है ये, इसने जो है डेटा फेच करना स्टार्ट कर दिया है। अभी डेटा फेचिंग के बाद जो है इस डेटा को एनालाइज करेंगे एंड मुझे बताएगा कि ओवरऑल इसकी रिकमेंडेशंस क्या है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक ये एनालिसिस अपनी करता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो मेरा ये टूल है उसके एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसके जो रिकमेंडेशंस है वो है बाय स्लैश होल्ड। एंट्री उसने बोला है कि 20 रुपये 39 पैसे पे बना लेनी है। तो मतलब जो एंट्री प्राइस है वो जितने पे अभी का आज क्लोज हुआ है उतना ही उसने लिखा है। टारगेट 25 रुपये है, होल्डिंग पीरियड है 12 से 18 महीने। तो अगर आपने बहुत हाई प्राइस पे अगर बाय कर रखा है तभी तो उसको होल्ड करने का कोई बेनिफिट मुझे नजर नहीं आ रहा है इसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको एक नई एंट्री बनानी है या आपने 30-35 रुपए पे बाय कर रखा है और आपको एवरेजिंग करनी है, तब आप ये कर सकते हैं। एंड जो टारगेट है वो दिखा रखा है 12 से 18 महीने में ये 25 रुपए तक जा सकता है। हम देख लेते हैं इसमें यहाँ पे जो ये एक एनालिसिस भी यहाँ पे कर रखे हैं, इसने दिखाया है कि एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है बिकॉज ये कहीं एक सपोर्ट लेवल पे है। एक जो इसकी फाइनेंशियल जो है फंडामेंटल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गया है, 20 रुपये 40 पैसे के आसपास आ गया है इसका, तो टारगेट प्राइस जो है हम इसका 25 लेके चलते हैं। और कुछ बड़ा उसने अचीव कर लिया तो 30 रुपये चला जाएगा, 35 चला जाएगा, बट 68 रुपये तक अभी आना इसका मुश्किल लगा है। तो 12 से 18 महीने में जिन लोगों को नई एंट्री बनानी है जो 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, वो जो है 20 रुपये 40 पैसा का बाय कर सकते हैं। इस एंड जो है इसका 25 रुपये तक ये चला जाएगा। तो जो ये जो रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दी जाती हैं ये सारी की सारी जो मैं मान के चलता हूँ ये सारी मोस्ट वेबल होती हैं। द रीज़न इज की नो वन कैन प्रिडिक्ट द स्टॉक मार्केट एट 100% accurately. So the most the recommendations means the most probable
possibility, or is the stock will go up, or stock will reach to the point of 25 rupees from 20 रुपीज़ 40 पैसे विद इन 12 to 18 मंथ। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो 20 रुपये 40 पैसे से 25 रुपये तक चला जाएगा एक साल के अंदर अंदर। एंड जो टारगेट रहेगा वो 25 रुपये रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, एफएनओ एनालिसिस है, मैं डेली जो है एक स्टॉक की लेके आता हूँ सबके लिए। अ, अगर आप मेरी जो स्टॉक से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है, आप इसे अगर टाइमली अपडेट्स अगर आपको चाहिए, तो ऐसे ना हो कि आपके मैं कोई स्टॉक के एनालिसिस लेके आऊँ और वो आपकी मिस हो जाए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए।